हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के सीजन 2 के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ऑडिन को देखते हैं जो लोगों के बीच से जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो शांति से जा रहा होता है। उसके बाद वो अपनी साइड में देखता है, फिर वो बोल रहा होता है ये जगह भी एकदम सेंट जैसा है, एक ऐसा वर्ल्ड जिधर अननेसेसरी वीकलिंग सब भरे पड़े हैं। ये वीक सोसाइटी के नाम में रिलेशनशिप बनाते हैं। फिर वो दूसरी साइड देखता है, फिर वो बोल रहा होता है एंड उसी बीच में ये लोग पावर और स्ट्रेंथ के बेस में अपना स्टेटस बनाते हैं। यहाँ पूरे डिस्गस्टिंग बीइंग्स भरे पड़े हैं जो अपने सिस्टम को भी रेसिस्ट नहीं कर पाते, एकदम उनकी तरह। फिर हम देखते हैं उधर एक बंदे को 3 बुलीज बुली कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उनमें से एक बुली वो नीचे पड़े हुए बंदे का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, वापिस बकवास करके देख तू कमीने। फिर हम देखते हैं उस बंदे की पूरी फट गई होती है और वो बंदा काँप रहा होता है। उसके बाद ऑडियन बोल रहा होता है इस टाइम भी ये सेम ही होगा। वीक होने के नाते उन्हें कोई क्वेश्चन करे बिना सीधा ओबे ही करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं वो चश्मा वाला बंदा चिल्ला के बोलता है ये तुम्हारी गलती है। फिर हम देखते हैं ऑडियन भी उसे नोटिस करता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है मेरे पेरेंट्स एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से गुजर गए हैं। मेरे पेरेंट्स फैल्कॉन के एक रिसर्चर्स होने के नाते वो अपने काम में बहुत प्राउड करते थे, तो माफ़ी मांगो। फिर ऑडियन वो देख के स्माइल करते हुए बोलता है ओ। फिर हम देखते हैं वो बुली उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर वो बोल रहा होता है तू कमीने, हम तेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, इसके वजह से तेरे को क्या लगता है कि तू वापस बोल सकता है? चल अब हम तेरे को तब तक मारेंगे जब तक आज का दिन खत्म नहीं हो जाता। फिर हम देखते हैं वो मारने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो चश्मा वाला बंदा अपना आँख बंद कर लेता है। फिर हमें खून को उड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो चश्मा वाला बंदा भी शॉक हो जाता है कि उसको मार क्यों नहीं पड़ी। तभी हम देखते हैं वो अपना आँख खोल के देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों गिर गए होते हैं और ऑडिन ने उन लोग को मारा होता है। फिर वो चश्मा वाला बंदा उन लोग को देखते हुए बोलता है क्या हुआ इधर? फिर वो मुंह खोलते हुए ऑडिन को देख रहा होता है। उसके बाद वो ऑडिन से पूछता है क्या तुमने मेरी मदद की अभी? फिर ऑडिन उसे देखता है। उसके बाद स्माइल करते हुए बोलता है मैं बस खो गया था। फिर वो चश्मा वाला बंदा बोलता है क्या खो गए थे? फिर ऑडिन अपना हाथ देते हुए बोलता है हाँ, मुझे लगता है कि तुम उस जगह को जानते हो, वो है फैल्कॉन। फिर हम देखते हैं ऑडिन और वो बच्चा जा रहा होता है। उसके बाद वो चश्मा वाला बच्चा बोलता है पहले मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग वैसे लोग हैं जो रैंडमली मेरे को बुली करते, वो भी कोई रीज़न के बिना। पर ये चीज़ तब से बुरा हो गया जब से मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे। फिर हम देखते हैं ऑडिन भी शांति से सुन रहा होता है। फिर ऑडिन बोलता है तुम्हें पता है इस दुनिया की बुरी बात क्या है? फिर वो चश्मा वाला बंदा बोलता है मुझे माफ़ करना क्या? फिर ऑडिन बोलता है तुम्हें ये फील नहीं होता कि ये कितनी बुरी बात है कि कैसे सब लोग एंडलेसली वीक है? तुम लोग एक दूसरे को रैंक करते हो वो भी क्लासेस और स्टेप के ऊपर, फिर दूसरे ऊपर को डाल देते हो वो भी अपने आत्मसम्मान की वजह से। फिर वो चश्मा वाला बंदा बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर हाँ ये दुनिया अनफेयर है। अगर सब लोग सेम होते तो मेरे को कोई बुली नहीं करता। ऐसे जीने से अच्छा मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया ही ख़त्म हो जाए, उसके वजह से बस मैं ही अनहैप्पी नहीं रहूँगा। फिर वो हंसते हुए बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बारे में भूल जाना प्लीज़। वो देखो वो रहा फैल्कॉन, इसका रिकंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। फिर हम देखते हैं वो दोनों फैल्कॉन के बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं। उसके बाद ऑडिन बोलता है तो अगर तुम ताकतवर बन पाए तो तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम ये दुनिया को डिस्ट्रॉय कर पाओ? फिर वो बंदा बोलता है मुझे माफ़ करना क्या? उसके बाद वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो हंसते बोलता है नहीं, मेरे जैसा कोई वीक कैसे एक दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है? मेरे पास पावर नहीं है वो सब करने के लिए, अगर मेरे पास होता तो भी वो बहुत डरावना होता। फिर वो अपने आगे कुछ देख के डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑडिन उसे घूर रहा होता है। उसके बाद वो बंदा बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर ऑडिन बोलता है मुझे लगा था कि मैं कुछ अलग आंसर सुनूंगा, पर क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को हाथ पे बुला लेता है। उसके बाद वो बोलता है आखिर में तुम एक डिस्गस्टिंग और वीक पर्सन हो जिसने इस जैसी दुनिया को अडॉप्ट कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं वो ऑडिन की एनर्जी और बात की वजह से थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद हम उसके चश्मे में देखते हैं जिधर ऑडिन ने एक स्लैश मारा होता है। फिर वो ऑडिन बोलता है सेवर। फिर हम देखते हैं उधर कुछ सेकंड के लिए शांति तो होती है। उसके बाद तभी हम देखते हैं उधर एक धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो धमाका धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। फिर ऑडिन वो चश्मे वाले बंदे का गला पकड़ लेता है। उसके बाद बोलता है तुम्हें पता है वीक के बीच में कॉमन बात क्या है? उनके अंदर विल पावर नहीं होता। तुम लोग सिंपली एक पैरासाइट हो जो स्ट्रांग लोग की बातें बस सुनते रहते हैं, और पैरासाइट को मार देना चाहिए। मुझे बस एक ऐसा दुनिया चाहिए जिधर पूरे स्ट्रांग लोग हो। तुम मर जाओ उससे पहले एक चीज़ जान लो, आज लास्ट दिन है कि वीक लोग जिंदा रहेंगे। फिर हम देखते हैं ऑडिन के सामने बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। ऐसे ही हम देखते हैं पूरे बिल्डिंग में धमाका हो रहा होता है एंड उधर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उधर बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं और ऑडिन के पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर वो बंदा भी वो मॉन्स्टर्स को देख के एकदम काँप रहा होता है। उसके बाद ऑडिन बोलता है टाइम आ गया है, अभी से इस लैंड में जो भी लाइफ है उन सबको ख़त्म कर दो। फिर हम देखते हैं उनमें से एक मॉन्स्टर चिल्लाते हुए अटैक करता है और लोग भाग रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। फिर उनमें से लोग भाग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं भागो बचाओ हमें कोई। तभी हम देखते हैं वो चश्मा वाला बंदा होता है वो ऑडिन का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ इसे रोको, तुम ये सब चीज़ क्यों कर रहे हो? उसके बाद ऑडिन बोलता है क्यों, तुमने ऐसे पूछा मेरे से?
फिर वो उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है ये बहुत सिंपल है, क्योंकि भले मैं ये सब चीज़ कर लूँ तुम लोग बस वीक हो जो कुछ कर नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं ऐसे ही ये सब मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं इंसान के ऊपर, और ये सब चीज़ देख के वो बंदा पूरा काँप रहा होता है और रो रहा होता है। उसके बाद वो मन में बोलता है प्लीज़ कोई भी चलेगा, इसे रोको। तभी हम देखते हैं उधर ब्लू लाइट चमकने लगता है और वो बंदा भी पीछे मुड़ के देखता है। उसके बाद हम देखते हैं उधर एक पोर्टल बन गया होता है। तभी हम देखते हैं वो पोर्टल के अंदर से कोई बाहर आता है, एंड हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसने बाहर आते ही सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं ऑडिन वहाँ शांति से खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ऑडिन के ऊपर अटैक करता है, पर ऑडिन आराम से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद ऑडिन बोलता है अरे देखो तो सही कौन मिलने आया है। फिर हम देखते हैं वो बच्चा भी शौक से देख रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर नीचे लैंड करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कौन हो सकता है, बस एक हीरो आया है जो तुम सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हम कुछ मोमेंट पहले का सीन देखते हैं जिधर हेज सबकी मदद कर रही होती है। उसके बाद किम मिराई बोलती है चलो ठीक है, सिचुएशन को अभी समराइज करते हैं। जो हॉट बोल रहा था उसके बेस में लगता है कि ऑडिन अर्थ पे होगा अभी। जब ऑडिन इनोसेंट पीपल से पावर ले लेगा उसके बाद वो और स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। उसके बाद वो सेंट के क्रिएटर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर एलिस बोलती है ऑडिन को स्टॉप करने के लिए हमें वापस जाना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो क्रिएटर, मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बुढ़ावा हमें वापस भेज सकता है। फिर किम मिराई बोलती है पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके पास जा पाए। उसके बाद एलिस बोलती है तो क्या हमें काई ले जा सकती है। उसके बाद वहाँ क्रिएटर आ जाता है। फिर वो बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब चिल्लाते हुए बोलते हैं क्रिएटर। उसके बाद वो क्रिएटर बोलता है मैं इधर आया था क्योंकि मेरे को रैग्नारोक का एनर्जी फील हुआ था, देखने से ऐसा लगता है कि मैं इतना भी लेट नहीं हूँ। फिर वो क्रिएटर बोलता है पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या एक प्रॉब्लम। फिर वो क्रिएटर बोलता है मैं ऑडिन से हार गया, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे पावर सील है। मैं तुम लोग को बेच तो सकता हूँ पर तुम में से भी एक ही को बेच सकता हूँ। मेरे पास जो रिमेनिंग पावर है मैं उसके साथ बस इतना ही कर सकता हूँ। उसके बाद किम मिराई बोलती है क्या बस एक। फिर काय बोलती है तो हम लोग एक साथ नहीं जा सकते। उसके बाद एलिस बोलती है इसका मतलब किसी एक को तो अकेले ऑडिन से लड़ना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोलता है तुम लोग इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो। पहली बात वो फाइट मेरे और उसके बीच की थी, तो ये सही बात है कि मैं अपने हाथ से वो चीज़ को ख़त्म करूँ, क्योंकि एंडिंग हमेशा प्रोटैगनिस्ट के हाथ में ही होता है। उसके बाद वो तीनों बोलते हैं रोकन। फिर किम मिराई स्माइल करती है। उसके बाद वो बोलती है हम लोग को पता है हम तुम्हारे रास्ते के बीच में आएंगे। उसके बाद एलिस बोलती है ये कमबैक है लेजेंडरी सोलो प्लेयर का, तुम्हें जीतना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी ऑफकोर्स बोल देता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है हे तेरे से जितना हो सके उतना दूर भाग जा। फिर वो बंदा बोलता है क्या ठीक है मैं समझ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑडियंस से बोलता है तो क्यों ना हम चालू करें अपने रिवेंज मैच को। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।